आप लोगों का स्वागत है रोचक तथ्य चैनल में। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी रॉबरी के बारे में जहां बिना बंदूक चलाए, बिना खून बहाए 7,500 करोड़ रुपए लूटे गए। तो कहां हुआ था ऐसा, उससे पहले मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए चलते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इराक की। जी हां, ये उस समय की बात है जब इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन हुआ करते थे। उनके नियम, उनके कानूनों के खिलाफ अगर कोई बोलता था तो या तो उसकी जुबान काट दी जाती थी या फिर उसको मार दिया जाता था। तो किस्सा स्टार्ट होता है इराक में। जैसे कि तेल के कुएं हैं, तेल की खदानें हैं। उस टाइम पे अमेरिका उन तेल की खदानों से अपना टैक्स कम करना चाहता था और सद्दाम को नए रूल और नियमों के हिसाब से डालना चाहता था। चूंकि सद्दाम तानाशाह थे, उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि हम अपने देश के अपने रूल को खुद चलाएंगे, खुद बनाएंगे। तो उस टाइम परिस्थिति ऐसी आ चुकी थी कि अमेरिका इराक पर हमला करने वाला था। तो 18 मार्च 2003 की बात है ये, जब ये बैंक रॉबरी हुई थी। तो क्या हुआ था, जी हाँ, सद्दाम हुसैन के दो बेटे थे, एक उदय हुसैन, एक कुशय हुसैन। जी हाँ, कुशय हुसैन जो उसके दूसरे बेटे थे। तो 18 मार्च 4 बजे, यानी कि सुबह के 4 बजे, कुशय हुसैन सद्दाम हुसैन के पर्सनल असिस्टेंट को लेके सेंट्रल बैंक ऑफ इराक जो बगदाद में स्थित है में सुबह सुबह चले गए थे, क्योंकि उनको परिस्थितियों का पहले से ही अंदाजा हो गया था कि अमेरिका हमारे देश में हमला करने वाला है। तो जो कि वो सद्दाम हुसैन के बेटे थे, उनके पास उनकी पूरी मोहर, सिग्नेचर, सब कुछ एक पेपर पे करवा के वो सेंट्रल बैंक ऑफ बगदाद की तरफ रवाना हो गए। तो चलिए हम बताते हैं पहले बैंक की बात। ये बैंक एक ऐसा बैंक था जिसमें घुसने का दरवाज़ा एक था और निकलने का दरवाज़ा भी एक था। इसमें कोई विंडो, कोई खिड़की किसी तरह की कुछ नहीं था। ये सादा सिंपल एक इमारत थी। इसलिए बनाई गई थी कि इसमें कभी डकैती, कभी चोरी ना हो। तो जब इस बैंक में सद्दाम हुसैन के बेटे अपने असिस्टेंट के साथ गए तो उनके पास एक पेपर था, जिस पेपर पे लिखा हुआ था कि देश में इमरजेंसी हो चुकी है और ये बैंक का पैसा हम यहाँ से निकाल के दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अगर किसी भी देश के तानाशाह की मोहर लगी हुई किसी बैंक के असिस्टेंट को या बैंक के मैनेजर को दिखाएंगे तो उसकी मजबूरी है कि वो उस नियम और रूल को माने। अगर जो रूल नहीं मानेगा तो उसको वहीं मार दिया जाएगा। तो बात इस तरीके से है। फिर वो दोनों एक 3 ट्रकों का इंतजाम कराते हैं और सारे के सारे पैसे, जिसमें मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ 100 मिलियन के बिल के पेपर और 100 मिलियन के जो पैड पेपर होते हैं वो सारे के सारे उस टाइम पे उसमें थे। 5 घंटे उनको लगे। जी हाँ, इंडियन करेंसी में 7,500 करोड़ रुपए को 3 ट्रकों में भरने के लिए। तो वो 5 घंटों में सारे के सारे पैसे उन ट्रकों में भर दिए गए और वो ट्रकों को लेके सद्दाम हुसैन का बेटा वहाँ से रवाना हो गया। तो कुछ रोचक तथ्यों का कहना यह है, जी हाँ, उस टाइम पे कि आज तक भी वो 7,500 करोड़ रुपए किसी को नहीं पता कहाँ दफन है। क्योंकि उसी के कुछ दिनों बाद 18 मार्च को अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया था, जिसमें सद्दाम हुसैन के दोनों बेटे मारे गए और कुछ दिनों बाद सद्दाम हुसैन पकड़ा गया, जिसको पूरी दुनिया जानती है, और खुले में उनको फांसी दे दी गई। आज भी उन 7,500 करोड़ रुपयों को पूरी दुनिया ढूंढती है, आखिर वो पैसे कहाँ गए और किस जगह पे हैं और किस जगह पर रखे हुए हैं। तो ऐसी रोचक तथ्यों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल। तो मिलते हैं अगली फिर रोचक कहानी में। बाय बाय दोस्तों।